आपने अक्सर देखा होगा कि हॉलीवुड की फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि जब दुनिया खतरे में होती है तो आसमान से कोई सुपर हीरो उतरता है और हम सब तालियां बजाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में जब कलयुग में अन्याय बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तब हमें बचाने कौन आएगा? क्या ईश्वर सच में अवतार लेंगे? तो आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा प्रॉमिस किया था जो आज भी वैलिड है। और ये है गीता का वो श्लोक जो हर भारतीय के दिल में बसा है, जहां भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर अर्जुन से कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे धरती पे आने के 3 ही मुख्य कारण है। पहला है परित्राणाय साधुनाम, यानी कि अच्छे और सच्चे लोगों की रक्षा के लिए। दूसरा विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि पापियों और बुरे काम करने वालों का विनाश करने। और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, यानी कि धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। और सबसे बड़ी बात संभवामी युगे युगे, मतलब कि मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। लेकिन अब ईश्वर आते कैसे हैं धरती पे? तो चलिए इसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि ईश्वर आसमान से रथ पर आएंगे, लेकिन ईश्वर का आना हमारी सोच से बिल्कुल परे है। याद कीजिए भक्त प्रहलाद को, उनका अपना ही पिता राक्षस राज हिरण्यकशिपु उन्हें मारना चाहता था और इसलिए उसने प्रहलाद को आग में जलाया, पहाड़ से फेंका, जहर भी दिया, पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि धर्म उसके साथ था। फिर एक दिन हिरण्यकशिपु ने गुस्से में तलवार निकाली और महल के एक खंबे की तरफ इशारा करके पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस निर्जीव खंबे में भी तेरे विष्णु का वास है? तो प्रहलाद ने बड़े शांत स्वर में कहा, जी पिताजी, मेरे प्रभु तो कण कण में है, इस खंबे में भी है। फिर अहंकार में अंधे हिरण्यकशिपु ने जैसे ही उस खंबे पर गदा मारी, तभी वो खंबा बीच से फट गया। उसमें एक भयंकर गर्जना हुई। ना इंसान ना जानवर, साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। अब इस श्लोक से सीख क्या है दोस्तों? कि भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि जब एक सच्चा व्यक्ति संकट में होता है तो भगवान को उसे बचाने के लिए किसी विशेष जगह से आने की जरूरत नहीं होती, वो एक पत्थर के खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल जो पैदा होता है कि अगर ईश्वर जन्म लेते हैं तो क्या उन्हें भी हमारी ही तरह कर्म करने पड़ते हैं? क्या उन्हें भी हमारी ही तरह सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं? तो भगवान के जन्म में और एक इंसान के जन्म में क्या फर्क है और क्या अलग है? इसका जवाब मिलेगा हमें अगले श्लोक में, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने जन्म का वो टॉप सीक्रेट हमें बताने वाले हैं। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लो। और अगर इस वीडियो से आपको कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 9 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।